तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज परिग्रह पाप का पहले लक्षण बताए हैं और यहाँ मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। और मूर्छा क्या कहलाता है, तो कहा गया कि जो मोह के उदय से उत्पन्न हुआ ममत्व रूप परिणाम है। ममत्व रूप मतलब अपना मानने का परिणाम है। ये वस्तु या ये पदार्थ मेरा है और मैं इस वस्तु का या इस पदार्थ का स्वामी हूँ, इसे ममत्व का परिणाम कहते हैं। तो इस प्रकार का जो ममत्व परिणाम है उसे मूर्छा कहते हैं और इसे मूर्छा को ही परिग्रह कहा गया है। मूर्छा ही वास्तविक परिग्रह है। तो जिसके मूर्छा है तो वह परिग्रह वाला कहलाएगा, निश्चय से परिग्रही कहलाएगा, और जिसके मूर्छा नहीं है वो परिग्रही नहीं कहलाएगा। ये बात इससे समझ में आ रही है। अब आगे बता रहे हैं कि मूर्छा किस प्रकार से उत्पन्न होती है। मतलब मूर्छा लक्षण कर दिया, बाह्य वस्तुओं को परिग्रह नहीं कहा। तो कोई ने ऐसा प्रश्न किया या शंका की कि अगर आप मूर्छा को ही परिग्रह कहते हो तो बाह्य में जो वस्तुएं हैं, सोना चांदी रुपया पैसा बर्तन कपड़े खेत मकान दुकान, तो ये सब परिग्रह नहीं कहलाएंगे क्या? क्योंकि मूर्छा आपने कहा तो जिसके मूर्छा नहीं है तो फिर ये सारी वस्तुएं हैं तो इनको क्या परिग्रह नहीं कहते हैं? तो इससे शंका का समाधान किया जा रहा है। श्लोक नंबर 113 दोहराएंगे। यद्येयं भवति तदा परिग्रहो न खलु कोऽपि बहिरंग परिग्रहो न खलु कोऽपि बहिरंगः भवति नितरां यतोऽसौ धत्ते मूर्छा निमित्तत्वम् यदि मूर्छा ही परिग्रह तो बाह्य परिग्रह कुछ नहीं, पर नहीं ऐसा क्योंकि वह नित मूर्छा हेतु सभी। यदि ऐसा है, यदि एवं तदा परिग्रह तो परिग्रह, यदि ऐसा है का मतलब जो इसके ऊपर श्लोक में बताया गया है। क्या बताया गया है कि मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। तो यदि मूर्छा को परिग्रह कहा गया है, यदि ऐसा है तो परिग्रह ना खलु कोपि बहिरंगा, वास्तव में कोई भी बहिरंग माने बाहर में जो भी पदार्थ हैं वो कोई भी परिग्रह नहीं है। परिग्रह ना खलु कोपि बहिरंगा, बहिरंग परिग्रह कुछ भी नहीं है। केवल जिसको मूर्छा है वो परिग्रह वाला, जिसको मूर्छा नहीं है वो परिग्रह वाला नहीं है, माने अपरिग्रही है। तो जो बाह्य वस्तुएं हैं, जैसे अन्य ग्रंथों में आचार्यों ने बाह्य 10 परिग्रह बताए हैं, तो वे वस्तुएं कोई भी परिग्रह नहीं कहलाएंगी। जब आप मूर्छा को परिग्रह कहते हो, ऐसी शंका करने वाले ने, तो उसका समाधान किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? यथा असौ, क्योंकि उसके मूर्छा निमित्तत्वम नितराम धत्ते, जो ये बाह्य वस्तुएं हैं, बाहर परिग्रह हैं, ये बाह्य वस्तुएं मूर्छा के निमित्त पने का अतिशय रूप से धारण हैं। माने ये जो बाह्य वस्तुएं हैं इनके निमित्त से मूर्छा के परिणाम होते हैं। बाह्य वस्तुओं से राग होता है, उस राग के कारण उनमें ममत्व का परिणाम होता है, जिसे मूर्छा कहते हैं। अर्थात बाह्य जो वस्तुएं हैं ये मूर्छा उत्पन्न कराने में कारण हैं। इन बाह्य वस्तुओं के निमित्त से मूर्छा के परिणाम उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये इनको भी परिग्रह कह दिया जाता है। यथार्थ में वस्तुएं परिग्रह नहीं है। यथार्थ तो ये है कि ये वस्तुएं परिग्रह नहीं है। फिर इनको 10 परिग्रह क्यों बताया गया बाह्य के?
तो इनको इसलिए बताया गया क्योंकि इन वस्तुओं के निमित्त से मूर्छा उत्पन्न होती है, इसलिए मूर्छा उत्पन्न कराने वाले निमित्त कारण होने से इनमें भी परिग्रह पने का उपचार कर दिया जाता है। इसलिए इन बाह्य वस्तुओं को भी अन्य ग्रंथों में अन्य आचार्यों ने परिग्रह की संज्ञा कह दी है। यथार्थ में ये वस्तुएं परिग्रह नहीं है। परिग्रह तो मूर्छा का परिणाम कहलाता है। इन वस्तुओं के प्रति जो मूर्छा ममत्व तो अपना मानने का जो भाव है उसे परिग्रह कहते हैं। श्लोक दोहराते हैं। यद्येयं भवति तदा परिग्रहो न खलु कोऽपि बहिरङ्गः भवति नितरां यतोऽसौ धत्ते मूर्छा निमित्तत्वम्। अब 113 नंबर श्लोक में ये शंका का समाधान कर दिया कि बाह्य वस्तुएं यथार्थ में परिग्रह नहीं है, किंतु इनके निमित्त से मूर्छा के परिणाम होते हैं, इसलिए मूर्छा निमित्त होने के कारण से इन्हें परिग्रह मान लिया जाता है। यथार्थ में ये परिग्रह नहीं है। परिग्रह तो मूर्छा का परिणाम ही है, ममत्व का परिणाम ही है। वस्तुओं को अपना मानना, हम इन वस्तुओं के स्वामी हैं ऐसा भाव करना, उसे परिग्रह कहते हैं। ये यथार्थ बात है। तो बाह्य वस्तुएं जब परिग्रह नहीं है और बाह्य वस्तुओं के निमित्त से जब मूर्छा के परिणाम होते हैं और मूर्छा परिग्रह कहलाती है, तो बाह्य वस्तुएं जिसके पास होंगी उसके नियम से, उनके निमित्त से उसको मूर्छा के परिणाम होंगे। मतलब जहाँ जहाँ बाह्य वस्तुएं हैं वहाँ वहाँ मूर्छा का परिणाम होता है। ऐसी अतिव्याप्ति है क्या? इसी अतिव्याप्ति कहते हैं कि जहाँ जहाँ बाह्य वस्तुएं होंगी वहाँ वहाँ मूर्छा का परिणाम होगा, और जहाँ जहाँ मूर्छा का परिणाम होगा वहाँ वहाँ परिग्रह होगा। तो जहाँ जहाँ मूर्छा का परिणाम है वहाँ वहाँ परिग्रह है, ऐसी व्याप्ति तो है। लेकिन जहाँ जहाँ बाह्य वस्तुएं हैं वहाँ वहाँ मूर्छा का परिणाम होगा, अवश्य होगा, ऐसी व्याप्ति नहीं है। ऐसी अतिव्याप्ति नहीं है कि बाह्य वस्तु है तो मूर्छा होगी ही होगी, ऐसा अनिवार्यता नहीं है। माने बाह्य वस्तु के होते हुए रहते हुए भी मूर्छा का परिणाम ना हो, ममत्व का भाव ना हो, उसे अपना मानने का भाव ना हो, स्वामी पने का भाव ना हो, ऐसा भी संभव है, ऐसा भी होता है। देखो अपन अपने लोक व्यवहार में भी ऐसे देखें, जैसे मुनि महाराज या दूसरे त्यागी वृत्ति लोग विहार करते हुए आते हैं और उनको अच्छे कोई संत निवास में, धर्मशाला में, मंदिर में ठहराया जाता है, वो रुकते हैं। तो वह जो संत निवास है, जो बिल्डिंग है या बिल्डिंग में जो अन्य जो सामग्रियां हैं, तो उनके प्रति उनका ममत्व भाव नहीं होता है। ये कैसे पता चलता है कि जैसे ही उनका वहाँ रहने का, निवास का समय पूरा हुआ, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन रुकते हैं और उसके बाद अपने आवश्यक जो उपकरण है, पीछी कमंडल शास्त्र जो उनको लेना है, वो उठाते हैं और उठ के चल देते हैं। तो उस बिल्डिंग के प्रति या उस में रहने वाली चौकी, कुर्सी, टेबल, पाटे, चटाई वगैरह वगैरह जो भी सामग्री है, उनके प्रति उनका ममत्व का परिणाम नहीं होता है और वो सब छोड़ के चल देते हैं। तो इस प्रकार का माने अनिवार्यता नहीं है कि बाह्य वस्तु जहाँ है वहाँ पर मूर्छा का परिणाम होगा ही होगा, ऐसी अतिव्याप्ति नहीं है। यहाँ श्लोक नंबर 114 में एक उदाहरण दे करके इस बात को बताया जा रहा है। श्लोक दोहराएंगे। एवमति व्याप्ति स्यात् एवमति व्याप्ति स्यात् परिग्रहस्येति चेद् भवेन्नैवम् परिग्रहस्येति चेद् भवेन्नैवम् यस्माद्कषायाणाम् कर्मग्रहणेन मूर्छास्ति कर्मग्रहणेन मूर्छास्ति यदि बाह्य परिग्रहे अति व्याप्ति कहो तो ऐसा नहीं
है, क्योंकि कर्मादि ग्रहण अकसाई के मूर्छा नहीं। देखो वही बात यहाँ पर भी आ गई कि अकसाई जो जीव हैं, माने अकसाई माने कसाय रहित जो जीव हैं, 10वें गुण स्थान तक कसाय का सद्भाव रहता है, 10वें गुण स्थान से ऊपर कसाय नहीं रहती है, तो वो अकसाई जीव कहलाते हैं, उन्हीं को वीतराग भी कहते हैं। तो जो अकसाई जीव हैं उनके मूर्छा नहीं रहती है, बाह्य वस्तुएं बनी रहती हैं, फिर भी उनके मूर्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। मुनि महाराज की हमने अभी आपसे जैसे बात की, तो मुनि महाराज को तो कुछ मूर्छा के परिणाम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं, ठीक है। लेकिन जो कसाय रहित जीव हैं, 11वें गुण स्थान, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में, उनके तो मूर्छा का परिणाम बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। एवं परिग्रह से माने और बाह्य परिग्रह से, इति चेत माने इस प्रकार, अगर अतिव्याप्ति स्यात्, अतिव्याप्ति संभव है, एवं न भवेत् ऐसा नहीं होता, माने बाह्य परिग्रह है और मूर्छा का परिणाम होना, इनमें अतिव्याप्ति है ऐसा नहीं होता, माने ऐसा हमेशा या हर जगह होता हो ऐसा नहीं है, माने अतिव्याप्ति नहीं है, बाह्य परिग्रह और मूर्छा के परिणाम होने में अतिव्याप्ति नहीं है, ऐसा नहीं होता। यस्मात् अकसायाणाम, क्योंकि कसाय रहित वीतरागी जीवों को कर्म ग्रहणे मूर्छा नास्ति, कर्म वर्गणा के ग्रहण में मूर्छा नहीं है। कर्म वर्गणा जो पहले भी बात आ चुकी है चोरी के प्रकरण में, कि कर्म वर्गणाएं आती हैं अकसाई जीवों को, वीतरागियों को, तो जो कर्मणे वर्गणाएं आती हैं, कर्म आते हैं, उनसे उनके ग्रहण करने में उन्हें चोरी का दोष नहीं होता, ऐसा पहले आ चुका है। वही बात यहाँ पर है कि वो कर्म वर्गणाएं आती हैं, वो ग्रहण करते हैं, माने ग्रहण करना ही कहलाएगा, आत्मा उन कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, माने वह जीव उन कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन मन वचन काय की जो क्रिया हो रही है, हलन चलन रूप क्रिया होती है, उससे वो कर्माण वर्गणाएं आ रही हैं, तो वो आकर्षण होता है, तो वो आती हैं, तो उनको ग्रहण करने में, तो वो बाह्य वस्तुएं हैं, वो सभी पुद्गल के परमाणु हैं, तो वो बाह्य पदार्थ हैं। ये हमें जो कुछ भी दृश्य जगत में दिख रहा है, ये भी पुद्गल के परमाणु तो हैं, जो कुछ भी हमें दिख रहा है उन परमाणुओं से मिलके स्कंध रूप ये सारी चीजें बन गई हैं। मकान, दुकान भी, अन्य अन्य जो भी भौतिक वस्तुएं हमारे घरों में, बाजार में, यहाँ वहाँ सर्वत्र नगर में दिखाई दे रही हैं, ये सब पुद्गल के परमाणुओं से बनी हैं। तो वो पुद्गल के परमाणुओं से बने हुए जो पदार्थ हैं, उनमें हमने मूर्छा ममत्व बुद्धि की, अपना माना, तो हमने उसको, वो हमारा परिग्रह हो गया। और यहाँ पर कर्म ग्रहण जो वर्गणाएं आ रही हैं, तो उनमें इनके मूर्छा का परिणाम नहीं है। क्यों नहीं है मूर्छा का परिणाम? क्योंकि वो कसाय रहित हैं। देखो मूर्छा का परिणाम, मूर्छा किसे कहते हैं, वहां पर 111 श्लोक में ये बात पहले ही आ गई है कि मूर्छा किसे कहते हैं। तो वहां आया है कि मोह के उदय से या राग से वस्तुओं को अपना मानना, वो ममत्व, उनके प्रति ममत्व करना, उसे मूर्छा परिणाम कहते हैं। तो वहां मोह के उदय से आ गया, मोहोदयात, तो इनके मोह का उदय नहीं रहता है, माने कसाएं इनकी 11वें गुण स्थान में सभी कसायों का या मोहिनी कर्म का उपशम हो जाता है, और 12वें गुण स्थान में कसाय का क्षय हो जाता है। कसाय माने मोह, मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है। तो मोहिनी कर्म का क्षय या उपशम है, तो मोह का उदय नहीं है। कसाय कहो या मोह कहो, कसाय उसी मोह का एक भाग है। तो वहाँ कसाय का उदय नहीं है, मोह का उदय नहीं है, इसलिए उनके ममत्व परिणाम नहीं है, मूर्छा नहीं है। तो उनके वो कर्म वर्गणाएं जो आ रही हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो मूर्छापना वहाँ नहीं होता है। तो ये अतिव्याप्ति नहीं है, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि पर पदार्थों में या बाह्य वस्तुओं से मूर्छा का परिणाम होना,
ऐसी अतिव्याप्ति नहीं है, होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों बातें हैं। तो आकाशाई जीवों को कर्म वर्गणाओं के ग्रहण करने में मूर्छा नहीं होती है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। श्लोक दोहराते हैं। एवमति व्याप्ति स्यात् परिग्रहस्येति चेद् भवेन्नैवं यस्मादिकषायाणां कर्मग्रहणेन मूर्छास्ति। इस प्रकार आज 2 श्लोकों के माध्यम से परिग्रह पाप कैसे होता है और किस प्रकार नहीं होता है, ये बात 2 शंकाओं का और अतिव्याप्ति दोष का परिहार करते हुए, समाधान करते हुए बताई गई है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान